ऐसा खिलौना है हाँ अगर मेरी हाथ लग जाएगी तो धन धन मोहबी की हो जाएगी एकदम। तो दादाजी ऐसा कौन खिलौना है? देखो मैं बताता हूँ, खिलौना का नाम है चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरुवन बाजा। ये तीन खिलौना है, बहुत सुंदर खिलौना है। ये तीनों खिलौने में लक्ष्मी सरस्वती महादेव की वासना है। क्या? अगर ये खिलौना अगर तुम्हारे राज मोहबा में आ जाए तो मोहबा किला धन्य धन्य हो जाएगा और उसके साथ तुम लोगों का भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दादाजी यह तीनों खिलौना चंदन चरखा कटक खिलौना मरवन बाजा, देखो यह लक्ष्मी सरस्वती का वासना है। हाँ। महादेव का वासना है। हाँ अगर मोहबी किला मेरे पास अगर आ जाएंगे तो धन धन हो जाएंगे। बस बस देखो कंचन तो कुमार, दादाजी यह खिलौना है कहाँ? हम बताते हैं। अरे खिलौना तो हर जगह मिलता है, लेकिन हाँ सगर मिल जतोगे नहीं कहीं मिलता ना तो वो लकड़ी वाला दुकान जे करे छो वकरा लगन मिलता। हाँ सुनिए कंचन कुमारी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने माँ के पास। हम जानते हैं कि तुम दो चार बहन नहीं हो, सिर्फ सिंगल हो, एक बेटी हो। दो भैयारी में एक बेटी मोहबा की लड़ा दी। तुम जाओ अपने माँ के पास और तुम अपने माँ से बोलना कि माँ मुझे सुप्ती मौनी खेलते खेलते अब जो है मेरा मन भर चुकी है, इसलिए तुम मुझे तीन खिलौना है, तुम वो तीनों खिलौना मुझे ला करके दे दो। दादाजी अगर माँ के पास मैं जाऊंगी, माँ को सारी कहानी सुनाऊंगी, अगर माँ ला करके देगी मैं क्या करूंगी? बाप को नहीं लाके देते, नहीं लाके कनक देते। अगर नहीं लाके देतो ना तो तू हमरा फिर बोले है तोरा हम देबो। ठीक है दादाजी मैं चलती हूँ माँ के पास। ठीक है तुम जाओ अपने माँ से, तुम ये तीनों खिलौना मांग लेना, चंदन चरखा कटक हिलोरा मरुवन बाजा। अगर माँ नहीं बताई तुम मुझे फिर नहीं ला करके देगी मैं फिर आपको इंतजार करूंगा। ठीक है ना नहीं देते ना तनी वो तरकियो भर की देवी तब। अगर नहीं ला के देते तो कहिए माँ अगर तुम खिलौना हमको ला करके नहीं दोगी तो हम जहर महर खा करके मर जाएंगे। अगर उससे भी नहीं हो तो हम रेल में कट के मर जाएंगे। अगर उससे भी नहीं हो तो हम किसी नदियों किसी दरियों में जाकर के डूब के मर जाएंगे। बाप रे बाप, एक एगो बेटी छी, इतना को बात कभी तुरंत नहीं इनके देते। ठीक है मैं जा रही हूँ दादाजी। लेकिन एगो बात हो, अगर तोरा जे कोई पूछता हो पता जेहन बुद्धि के दिलको तो का नाम का? दादाजी आपका नाम मैं कहूंगी। हमर नाम जी। अब तो बुझिया जीवन में ललसा लागले रहे छे, हमर नाम नहीं आउट होना चाहिए। क्या आपका नाम माँ के पास नहीं बोलोगी? नहीं, तुम अपने माँ के पास बोलना कि माँ आज हम ऐसे खेल रहे थे, मुझे माँ दुर्गा ने अचानक मुझे सपना दी। ठीक है मैं चलती हूँ दादाजी। ठीक है चल। मेरे ऊपर निगाह रखना। ठीक है तुम जब मुझे बुलाओगी हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है जाओ। लीजिए रोशन आशीष टेंट हाउस बेलसंडी का रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए का नोट अदा फरमाए। पूरी पार्टियों से धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। आइए पुरस्कार के दौर में माँ लक्ष्मी सेवा सदन हॉस्पिटल, माँ लक्ष्मी सेवा सदन हॉस्पिटल मेन रोड उसरी NH, इनका व्यवस्थापक है आलोक यादव उर्फ रुकेश यादव। उनका मोबाइल नंबर है 7870 38 45 45। इनके तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप हमारे पुरस्कार के दौर में अजीत रुपेश टेंट हाउस बेलसंडी, आपके तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद जय भारत।
गौशाला मैया क्या हुआ बेटी? एक कांचन पे ठीक जा एक सुतली मैं रहिया मैया के लाली से जगे पाला क्या बात है बेटी? इससे पहले तू रंगमाल में खेलती थी, खुशहाली रहती थी। जब तुम्हारी खेलने की समय आता था तो तू अपने सखी सहेली के साथ अपने पोखरी पार पर खेलने के लिए आती थी। उससे जी नहीं बढ़ता था। तो तुम्हारी बाबा का बगीचा है, माँ दुर्गा की मंदिर है, वहां जाती थी खेलने के लिए। माँ आज अचानक क्या तुम्हारे दिल में आई कि तो अपनी माँ को बुलाइए? मैं देख रही हूँ तू माँ जो मैं तुम्हें चेहरा तुम्हारी उदास है। क्यों? माँ मैंने हर रोज महल में खेलती थी, सुप्ती मौनी खेलती खेलती मेरी मन थक गई। मैंने चली गई अपना बगीचा, सुप्ती मौनी खेल रही थी। माँ खेलते खेलते मैंने परेशान हो गई। माँ मैं क्या कहूँ, मैंने सुप्ती मौनी अपना बगीचा में खेल रही थी लेकिन मुझे मन नहीं लगी। माँ बेटी मैंने बगीचा से वापस आ गई। बेटी लेकिन तुम तो वापस बगीचा से आई। हाँ माँ, लेकिन इससे पहले जब तू खेल कर आती थी सखी सहेली के साथ या बगीचा से, तो जैसे तूने दहलीज पर पैर रखती थी तो चिल्लाते आते थे कि माँ माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। लेकिन आज ऐसी बात तो नहीं सुनी है। तूने आई, हठाक आवाज लगाई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गया कि आज मेरी बेटी के दिल पर क्या बीत गया है कि आज मेरी बेटी ने मुझे बोला रही है। माँ जो मैं कहूँगी मेरी बात रखेगी। कंचन कुमारी तू खुद जानती है ये मोबी राज में इकलौती बेटी है तू, और मैंने तुझे पैदा करने की मालिक हूँ, लेकिन तुझे जान दिल से मेरी गोतनी फुला रानी पूछती है और तुम्हें जिगर की टुकड़े टुकड़ी बनाकर मेरे देवर बाबू रुदत सिंह रखता है। ये मोबी राज में तुम्हारी बात नहीं चलेगा तो किसकी चलेगी गे? माँ मैंने सुप्ती मोड़ी खेलती खेलती मेरी मन थक गई है, लेकिन माँ एक तमन्ना मेरे दिल में लड़सा है, अगर पूर्ति करेगी मैं बोल आकर के सुना सकती हूँ। तू एक बार सुना, तुम्हारे दिल में क्या अरमान है? तुम्हारी माँ अगर तू चाहेगी आकाश की तारा चाहिए मुझे माँ, तो मैं देवर को फौरन फोन करूंगी, मिनटों में आकाश की तारा तोड़ कर तुम्हारे चरणों में गिरा देगा। माँ आशा खिलौना है माँ, अगर नाम सुनेगी तो खुशी हो जाएगी। हे गे लाला सागे लगले मैया गे, हे गे कांचा
देखली ये नागारा तूने जब रंगमहल में सोई तो सपना में क्या देखी? माँ सपना में माँ दुर्गा ने सपना दिखाई है बेटी, यह 3 खिलौना ऐसा है जो 3 खिलौना का नाम है माँ चंदन तड़का, कटा खिलौना, मरवन बाजा। माँ उसमें लक्ष्मी सरस्वती का वासना है, महादेव जी का वासना है। इस खिलौने के बारे में इसको कैसे पता चल गया? अगर माँ अच्छा बेटी, हाँ माँ क्या तुम नाम बोली चंदन चरखा, मरवन बाजा, कटा खिलौना? हाँ माँ ये खिलौना है? हाँ। आगे पगली, अभी तुम नादान हो बेटी, ये कोई खिलौना नहीं है। अगर कोई तुम्हें बताया है तो उसमें मूर्खताई था जिसके बात पर तुम चल रही है। नहीं माँ, अगर चंदन चरखा, मरवन बाजा, कटा खिलौना, ये खिलौना अगर संसार में मिलता, ये भारतवर्ष में, तो तेरी माँ सबसे पहले जानकारी लेती, क्योंकि सोना रानी को ये संसार जानता है। जिस खिलौना के बारे में मुझे नहीं मालूम है, उस खिलौने के बारे में तू आज चर्चा की है, मैं कैसे यकीन करूंगी कि ये खिलौना है? एक सपना के जगह गगया ले, एक दुर्गा के मई योग चांद, ये कदापि नहीं हो सकता। एक सपना के पिसा पासा कलियई के लालिश जगे पाला
कंचन कुमारी, मैं तुझे बार बार समझा रही हूँ, मेरी बात को तू नहीं मान रही है। ये खिलौना संसार में नहीं मिल रहा है जिस खिलौना के बारे में तू बात कर रही है मुझसे। जब तुम्हारी माँ को पता नहीं है तो तुम कल की छोकरी आज पता जवान हो गई है। बेटी है, बेटी की तरह रहा। मैं जो कहती हूँ मेरी बात को सुन, वरना सोना रानी की अगर खोपड़ी घूम गई तो समझ ले तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगी। कैसा बेटी मुझे नहीं चाहिए। एक जाऊं चाहती खिलौना नहीं नहीं न के हे के बही मई योगे जा गर्दसा लिखल छो तोरा ये हे के खाई के चाहरबा मरबऊ के मर जा। ऐसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। करोगी ना सर फोड़ के मार जाएगी। मर जा। मर हारी जय मैया के हम अब ले बार बार समझा बात को नहीं मानते। सीधी खड़े हो। तुम कहेगी आज रेल पटरी पर दौड़ेंगी तो मैं तुझे रेल पर चलने के लिए दूंगी। तू कहेगी हवाई जहाज से उड़ूंगी तो मैं तुम्हें हवाई जहाज से उड़ूंगी। आज तू मुझसे कटक हिला मांग रहा है, कल तू कहेगी माँ मुझे शादी कर दे, मैं तेरी शादी कर दूंगी। अगर अपनी जान बचाने के लिए चाहती है तो सीधी रंग मार के दरवाजा खुला है, रास्ता धर ले। समझ गई ना? वरना दोबारा लौट के आगे मैं तुझे जान से मार। सर पर चढ़ने की कोशिश करती है। हमें जानती हो नटीलिया
लोग देखे ना, मैंने माँ को बुला करके सारी कहानी सुनाई। माँ मुझे आदेश नहीं दी और मेरी ऊपर लाज चलाई। ठीक है, मैं दादाजी को पुकारती हूँ। दादाया सुनला हे भौरिया लगे सारता ये हो बहुता गाजन हो दादाजी कल कई हो मैया की भेल जाएगी आगे नोनू की भेल तो दादाजी हाँ आपने कहे माँ को बुला करके तुमने पूछना और सारी कहानी तुमने गा करके सुना दी। हाँ दादाजी माँ को बुला करके मैंने सारी कहानी सुनाई। माँ मुझे वो खिलौना ला करके नहीं दी और मुझे झोटा थम करके मुझे जमीन पर लेटा करके मुझे लात चलाई। अरे बाप बताओ कत्ते भारी जुलुम के बाद सेने दूगो ने चार गो एगो बेटी बता भैया सब आदमी जाने वो बेटी के ललसा पूरा है छे त नहीं हरे में है छी ससुराल में कर ललसा नहीं पूरा भै सके। बाप रे बाप एगो खिलौना कारण है नहीं देखे खिलौना लाइफ के कोनो बात लेकिन लायक चले ना मुक्का चले ना कोनो जरूरी नहीं लागे छे बड़की दुल्हन के माथा और करेक भ गेली। बताओ तो कब मार लगोगे। हाँ दादाजी आओ चलो दादाजी मैं किसको कहूँगी मेरी यह खिलौना कौन फुर्ती देंगे। सुन अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें खिलौना ला करके नहीं दी हम जानते हैं इस बात को। अरे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता तो सिर्फ तुम्हें पैदा किया लेकिन तुम्हारा लालन पालन पोषण तुम्हारी चाची ने की कि बात सही है या गलत है। हाँ दादाजी एक बच्चा से अपने जांघों पर बैठा करके खुआ होटल
मक्खन मिश्री दूध मलाई सब कुछ तुम्हारी चाची ने किया। अरे तुम्हारे माँ के पास में क्या दर्द रहेगा, क्या माया रहेगी। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने चाची के पास, और ये कहानी तुम अपने चाची को कह कर के सुना देना। सुनते ही तुम्हारी चाची तुमको अवश्य खिलौना ला करके दे देगी। ठीक है? ठीक है दादाजी। लेकिन एक बात सुन लो, क्या? भाईजी बिलाय जब एक बेर पाके छे ने तो पानियों का फूट के पी लो। क्या तो बुझे छे कहीं गर्मे है तो दूधे नहीं। पोती तुम चाची के पास जाओ और चाची से सबसे पहले तुम सत करा लो। क्या दादाजी? हाँ, मैं चाची को बुला करके उसके साथ मैं पहले सत करूंगी। पहले तुम उससे सत करा लेना, और सत कराने के बाद फिर तुम उससे तीनों खिलौने के बारे में बोलो। अवश्य तुम्हारे चाची तुम्हारे सामने कर देगी खिलौने। दादाजी हाँ मैं चाची को बुला करके सारी कहानी मैं सुनाऊंगी। हाँ, सबसे पहले मैंने चाची के साथ सत सत करूंगी। सत करा लेना। अगर मेरी साथ अगर चाची सत नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगी? नहीं क्या करते सत तोरा खातिर लगा तोर चाची जान गमा देता, तू सत के बात कही। अगर जो कहे सत नहीं करते, बुझली, तब जे खिलौना के नाम कहबी तब हार सके छे। अगर जे तोरा पैदा कलको से जब मार चीर के भगा देलको तो चाची छी, लेकिन सत करा लेबी वो अवश्य तोरा नहीं के खिलौना दे। दादाजी हाँ, मैं चाची जी को बहुत प्यारी बेटी हूँ। बात सही है। मैं गोद में खेलती हूँ, गोद में बैठती हूँ, खाना मैं खाती हूँ तो मैं गोद में बात बैठ सही। करके खाती हूँ। बात सही। और चाची जी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। खिलाती थी। हाँ इतना मैं प्यारी हूँ। ठीक है दादाजी, मैं चाची को सारी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तुम चाची के पास चले जाओ और चाची से सत करा करके उसके बाद तीनों खिलौनों के बारे में बोलो। ये हो सारे को साला सुनई बई हमें चाची जी के हो जा। हाँ, या बना या जइनो दादाजी उड़ियल किला नजारा में। चलो जागे, चल जो पोती, चाची ना जाती। सता बात रैली है के तू चाची से। छोटा बा हो भाई भी ललक
सुनिया रजिया चाची जी हमार आइला ये